गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल स्टॉक गुरु एनकेएस। जैसे कि आप जानते हैं, जब भी आप इस चैनल को देखें, ये मान के चलना है आपको कि ये एक स्पेसिफिकली ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर बना हुआ चैनल है, जहां पर हम डे बेस पे यानी एक ही दिन के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉक ऑप्शंस या फिर इंडेक्स ऑप्शन, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, एज पर द सिचुएशन रिक्वायरमेंट या डिमांड, उसमें मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी तलाशते हैं। ओके, चैनल का मेन मकसद ऑप्शन को डील करना है, और वो भी प्लेन बाइंग में, नो स्ट्रैडल स्ट्रैंगल हेजिंग, ये सब कुछ नहीं करना है। तो ये मेरा एक मेथड है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को पहले शुरू से देखें, और हो सके पुराने वीडियोस देखें, तो शायद आप धीरे धीरे इस चैनल से जुड़ने की सोचें। ये अ, मेरी उम्मीद समझिए जो भी है, बिकॉज चैनल धीरे 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 ऑर्गेनिकली ग्रो हुआ है। 1100 सब्सक्राइबर शायद अब जुड़ेंगे। आई एम राइट नाउ एट 1086 स्पेसिफिकली। धीरे धीरे एक दो लोग जुड़ते हैं। बट मैं ये कहने के लिए आया हूँ कि आप लंबा सोचेंगे तो शायद आपको जरूर, शायद इससे कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही मिलेगा इस मेरे चैनल से। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए चैनल को देखें, जहाँ मैं डेली एनालिसिस करता हूँ इस शाम के वीडियो में, पूरे दिन क्या हुआ मेरे हिसाब से, और अगले दिन क्या हो सकता है। और मैं आपको एक बात कह दूं, अगले दिन क्या हो सकता है इस प्योर स्पेकुलेशन। दुनिया में अगर सबको पता लगता है आगे क्या हो रहा है, तो वो भगवान ही कहलाते, राइट। अपने हिसाब से मैंने एनालिसिस किया है, मेरे कुछ 5-6 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे मैंने चैनल को लास्ट ईयर क्रिएट किया था। तो धीरे धीरे जो मेरे से हो सकता है बेस्ट पॉसिबल, मैं वो एक फ्री प्लेटफॉर्म में देने की कोशिश कर रहा हूँ। होप आप इस एफर्ट को जरूर अप्रिशिएट करेंगे, अगर और कुछ नहीं कर सकते तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आ जाओ बैंक निफ्टी पे। देखिए, कल जो क्लोज हुआ था, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, सॉरी, 42,958 यानी 42,950 के आसपास। आज वहां से एक्चुअली गैप अप ओपन हुआ। ऐसा लगने लगा कि श्योरली शायद कुछ होगा, बिकॉज कल एक्चुअली मार्केट यूएस की अच्छी चल रही थी। बट आज सुबह तक सब बदलाव आ गया, उसमें अचानक एक ठहराव आ गया, और सारा इम्पैक्ट हमारे पे आने लग गया। और वही डिस्कशन की ये रिसेशन है या कोविड इफेक्ट है, ये कहना मुश्किल हो गया, बिकॉज ब्रेंड की कीमतों में कमी और अनसर्टेन ज़्यादा सिनेरियो इस चीज़ का रीज़न दिखता है मुझे। तो अब आप इसको देखिए, लो इसने कहाँ तक लेके चला गया। इसने इतने लेवल्स तोड़े हैं कि ये 42,300 के आसपास का लो बना गया। तो इसको अगर हम चार्ट के थ्रू देखेंगे, ये वाला, ये वैसे मैंने 30 मिनट्स का चार्ट लगाया है, ये आपको इसलिए बताऊंगा क्यों लगाया है थोड़ी देर में। अभी अगर हम इसको 5 मिनट के चार्ट पे अगर पहले देखें, तो आज शुरुआत से ही इसका जो सिनेरियो था कुछ ऐसा था। अगर हम ध्यान से देखें तो एक शुरू के 15 मिनट छोड़ दो, उसके बाद जो इसने गिरना शुरू किया, अच्छा खासा गिरना शुरू किया, फ्री फॉल जिसको बोलते हैं हम, इसका शुरू हो गया था। ओके, फिर बीच बीच में जैसे जैसे लेवल आ रहे थे, जैसे 200 पॉइंट गिरना, 42,850 मुझे लगता था कि इंपॉर्टेंट लेवल है, वहां होल्ड होगा, वो थोड़ी देर वहां 42,800 तक होल्ड होता रहा काफी देर, ठीक ठाक वो वहां पर पड़ा रहा वो 11 बजे तक। जबकि वहां तक 1 घंटा उसी लेवल पे घूमता रहा, फिर वो नया रेंज पे आया, वो टूटा तो सीधा इसने रुक किया 42,700 से नीचे जाते हुए 42,650 के आसपास इसको एक था लेवल, वहां पे फिर वो वापस वही चीज करता रहा, 1 घंटा वहां रुका, हर बार लेवल पे आके रुका। और फिर उसके बाद लास्ट लेवल जो उसने जैसे ही 42,600 तोड़ा, तो 42,400 की तरफ आ गया। बहुत बहुत बुरे हाल में मार्केट, टेरिबल जिसको बोलते हैं, इज द लीस्ट वर्ड टू से। आप देखिए, बैंक्स में कोई बैंक टिका नहीं है यहाँ, कोई बैंक टिका नहीं है। बस जो कम गिरा है, बस उसको देख के आप थोड़ा सा ये हो सकते हैं, रिलीफ फील कर सकते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि भाई एसबीआई ने कोशिश की, कोटक ने कुछ उसका साथ दिया, बट आप देखिए आईसीआईसीआई डाउन, देन एक्सिस डाउन, all of the banking were under tremendous pressure. And I will try to show you maybe through this data. यहाँ पीएसयू का भी डेटा आ ही जाता है जनरली, विल गो थ्रू दैट ऑल्सो। देखिए, पीएसयू की पार्टिसिपेशन उसी तेजी से गिरती है जिस तेजी से वो लोग आते हैं हमेशा। देखो, कोई भी पीएसयू ने कुछ परफॉर्म नहीं किया, पूरा फ्लैट पीएसयू। ओके, और प्राइवेट बैंक का तो आपको पता ही है क्या हाल चल रहा है, राइट। वेयर इज दिस प्राइवेट बैंक, वन सेकेंड। ये देखिए, बड़े बैंक्स का टोटली नॉन परफॉर्मेंस,
डेंट करता हुआ इस सिनेरियो को, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक वाज बीइंग ए लीडिंग बैंक बट स्टिल फेल सो बैड। ओके, ये आप देख रहे हैं, ये हाल है। पीसीआर का डेटा जो क्लोज हुआ है तो 0.6 दिख रहा है। कल पीसीआर का डेटा जिस तरह से ओवर सेलिंग जोन में था, तो मुझे लगता था कि नहीं भाई इतनी ओवर सेलिंग नहीं होगी, लेकिन वो वापस हुई। आप अगर इसको वापस रिविजिट करते हो इस डेटा को, इफ यू सी दिस केयरफुली, एचडीएफसी बैंक का गिरना बनता नहीं था, बट इट स्टिल कुडंट होल्ड इटसेल्फ। सो एचडीएफसी और आईसीआईसीआई दो 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं वेटेज वाइज। उनका इस तरह से गिरना इज़ ए वेरी नेगेटिव साइन, एंड दैट्स द रीज़न वाई वी फेल सो बैड इन बैंक निफ्टी। पहले बैंक निफ्टी को मैं ऐसे बताता हूँ कि अब कल क्या हो सकता है, अगर उस पर नज़र डालें तो मैं एक बार पहले निफ्टी को कर लूँ, फिर बैंक निफ्टी पे भी आ जाता हूँ। निफ्टी का डेटा आप देखो, कल 18,050 के आसपास था रफली। ओपन वहां से 50 पॉइंट ऊपर हुआ, लेकिन इसका लो देखिए कहाँ तक चला गया, 17,900 के आसपास तक लो गया। कंपैरेटिवली ये कम गिरा है इफ यू आस्क मी, बैंक निफ्टी के। ओके, इसने हाई 120 का बनाया, तो चार्ट का अगर 5 मिनट का पैटर्न, या मैंने 15 मिनट लगा रखा है कुछ चीज के लिए, ये भी 5 मिनट के पैटर्न को एक बार देख लेते हैं फटाफट। ये देखिए, तो निफ्टी ने उतना ज़्यादा ऐसा तेज मौका नहीं दिया जो बैंक निफ्टी ने दिया। आप देख सकते हैं, ये हल्का हल्की फुल्की गिरावट आई, होल्ड करता रहा अपने आप को। बट ओवरऑल आप देखिए बजाज ग्रुप का परफॉर्मेंस 7%, 5% दोनों ट्विंस बहुत बुरे गिरे हैं। उसके बाद बैंक्स तो था ही गिरावट के लिए, टाइटन गिरा है, इन्फी गिरा है, आरएएल की कोई सपोर्ट नहीं मिली। लेकिन फिर भी निफ्टी में अभी भी कहूँगा, जिस तरह से गिरना चाहिए था उस तरह से तो निफ्टी ने अपने आप को बहुत ज़्यादा बचा के रखा है। अगर मैं इस चार्ट को बड़ा करके दिखाता हूँ, शायद आपको समझ आए मेरी बात। और ऑनेस्टली मैंने नहीं सोचा था इतना बुरा परफॉर्मेंस होगा कल की गिरावट के बाद। तो जो है आपके सामने है, आप देख ही रहे हो कि ये शुरुआत थी, सेम 940 के बाद इसमें गिरावट आई। लेकिन देखिए ये गिरावट कितनी थी, 18,000 को इसने जितना हो सके कोशिश की ऑलमोस्ट अपने आप को होल्ड करने की। 18,000 टूटा कब है आप देख लीजिए, 11:30 बजे। 11:30 बजे तक तो ये 18,000 को होल्ड करके बैठा रहा। इसने रेजिस्टेंस काफ़ी दिखाया नीचे गिरने की, उसके बाद फिर ये थोड़ा सा लूज हुआ, और फिर ये लगातार गिरता रहा, क्योंकि पूरी पूरी तरह से प्रेशर आने लग गया। सेक्टर बाय सेक्टर अगर आप देख लीजिए, सबका हालत ख़राब है। आईटी, रियल एस्टेट, बैंक्स, फिनांशियल सर्विसेज के तो आप देख ही सकते हो क्या है, कि बजाज फिनांस, बजाज फिंसर्व दोनों इस तरह से नीचे गिरे हैं कि प्राइवेट बैंकिंग पकड़ लो, कोई भी कंजम्पशन, कहीं भी कुछ कंजम्पशन में थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ अपसाइड है। अदरवाइज फार्मा है जो चल रहा है, मेटल फ्रॉम फुट रियली स्ट्रेंज रीजन चल रहा है। बट ऑल इन ऑल सिनेरियो वीकनेस की तरफ ही। और इसका जो पीसीआर का डेटा अगर आप देखो ना, वो बैंक निफ्टी से भी ज़्यादा ख़राब है, वो 0.52 है। अगेन ये एक ओवर सेलिंग ही हो रही है। बट दुख की बात क्या है, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है लगातार बेच रहे हैं। 1450 करोड़ की सेलिंग आज भी हुई है, 4900 करोड़ इस महीने अभी तक बेच चुके हैं शुरुआत के 4 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर ही। और डीआईए की इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि उसको अब्जॉर्ब कर सके। सो ये था बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि आज क्या हुआ। अब देखिए कल इस समय आप खुद देख लीजिए यूएस मार्केट का क्या हाल है। कल इसी समय यूएस मार्केट ग्रीन थी, लेकिन 2:30 बजे तक ये मार्केट चलती है, 7 बजे से लेके, तो बाद में क्या होता है, अगले दिन का पूरा जो सिनेरियो चेंज कर देता है वो। तो वो पता करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि नेक्स्ट डे क्या पॉसिबल है। बट इस समय रात के लगभग 10:30 बजे हैं, और मैं अपना 10:30 बजे के हिसाब से जो बता सकता हूँ बता रहा हूँ। बहुत वीकनेस है चारों तरफ। और अगर आप फिर से ध्यान से देखें, कमोडिटी पे 11% से नेचुरल गैस गिरी है। यानी नेचुरल गैस की कीमतों में गिरावट होने का मतलब यूरोप में इसकी खपत की कमी, विच इज़ नॉट एट ऑल ए गुड साइन। अगर हम यहाँ की न्यूज़ पे भी देख लें, investing.com में जाके, लेबर मार्केट टाइट है, फेड ऑफिशियल्स को फियर हो रहा है रेट हाइक का, वही सब वही न्यूज़ है। ठीक है, अब स्टॉक पाइल अप हो गया है। अगर क्रूड का स्टॉक पाइल अप हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि क्रूड की खपत जो है वो कम हो रही है, यही मतलब हुआ उसका। तो इस तरह से तो ये कोविड का चैलेंज तो क्या होगा सो होगा, इन्फ्लेशन के चैलेंज के अंदर काफ़ी कंफ्यूजन दिख रहा है मुझे। आप समझ रहे हो, आई होप आप समझ रहे हो। तो अनफॉर्चुनेट है, बट जो है मैंने आपको उसका बता दिया। अब इसका असर क्या होगा, देखिए मैंने इसके लिए दो चीज़ें देखी हैं, एक अपना ऑप्शन चेन का डेटा, और एक ये मैंने कुछ एक चार्ट फॉर्मेशन करी हुई है
निफ्टी बैंक में मेरे को एक लेवल मिला है 30 मिनट्स के बेस पर, जो संभव 42,300 के आसपास दिखाता है नीचे का लेवल। गैप डाउन हुआ तो 42,300 तक तो इसको सपोर्ट है। अगर वो टूट गया तो हम 42,300, अगर टूटता है तो हम 42,000 की तरफ ही जाते हुए दिखेंगे। ये मैंने एक डेटा निकाला, उसके बेस पे मैंने ये बोला आपको। ओके, तो मैंने क्या कहा है, 42,300 में यहाँ तक का लेवल देख रहा हूँ। ये टूटता है तो सीधा 42,000 की तरफ ही जा रहे हो, जिस तरह का मेरे को अंडरस्टैंडिंग हुआ है चार्ट के पैटर्न पे और ऑप्शन चेन के डेटा के पैटर्न पे। ओके, एक चीज है, जब भी का कुछ देखो तो मैंने जो सिखाया है कि 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे थोड़ा सा भरोसा ज्यादा कर लो आप। 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैं यहाँ पे आता हूँ, वो मेरे को रेडीमेड मिलता है। वो समूह 42,542 बता रहा है, 42,540। उससे तो नीचे हम कल जा ही रहे हैं, जिस तरह का अभी डेटा बना हुआ है उसको देखते हुए। और फेबोनेची का लेवल यहाँ क्या दिखा रहा है, 42,400 दिखा रहा है। मैं क्या दिखा रहा हूँ चार्ट के बेस पे, 42,350। तो वो हमारा रेड लाइन है, उसके नीचे जाएगा तो मार्केट और वीक होगा। ऊपर की तरफ आता हुआ मुझे नहीं दिखता। वहां पे अगर वो नहीं गिरा उससे नीचे, यानी कि 42,350, तो वहां से देखना पड़ेगा बाई की तरफ जाओगे या नहीं जाओगे। कैसे प्राइवेट पब्लिक पीएसयू बैंक्स परफॉर्म करते हैं। आज जो फटाफट निफ्टी निफ्टी का तो भाई मुझे चार्ट पे 15 मिनट के लेवल पे एक लेवल मिला था। कहाँ गया, आई थिंक, हाँ ये कुछ एक मुझे लेवल मिला था। 1 सेकेंड, कितने पे मिला था ये, 15 मिनट पे मिला था या 30 मिनट पे, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ। मैं मुझे लग रहा है ये 15 मिनट पे मिला था ये लेवल, आई थिंक। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, बट चलो ये 17,800 ही दिखता है मुझे। तो ये 17,800 के आसपास मुझे एक ये डीप डाउन लेवल नीचे का 17,800 दिखता है चार्ट के ऊपर। अगर हम अच्छा 17,800 बोल रहे हैं तो इसकी ऑप्शन चेन को मैं ढूंढ रहा हूँ। वेयर इज ऑप्शन चेन, निफ्टी का ऑप्शन चेन कहाँ गया भाई। 1 सेकेंड फ्रेंड्स, सॉरी, मैं निकालता हूँ उसका ऑप्शन चेन। ये रहा। देखिए हम लोग अभी कहाँ पर हैं, 17,992 पे है। कल हम गैप डाउन खोलेंगे तो ऑप्शन चेन में पहला पहला सपोर्ट तो देखिए 17,900 पे ही आ रहा है। 17,900, 17,850 आ रहा है। और यहाँ पर मैंने जो चार्ट अभी खोल के आपको दिखाया था उस पे 17,800 के आसपास है। लेकिन ये थोड़ा सा मुझे ना डेटा रिवर्क करना पड़ेगा, इस पे मुझे क्लैरिटी देखनी पड़ेगी। 1 सेकेंड, अगर हम इसको यहाँ लें तो कैसा होगा। 17,950 तो नहीं है ये डेटा, हमें दिखा रहा है, जस्ट सेकंड फ्रेंड्स, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है। तो इस पे मुझे रिलाई करना पड़ेगा। एक मिनट, 17, एक एक ही इसका लेवल नीचे की तरफ दिख रहा है ना मेरे को। मल्टीपल लेवल पे अगर सपोर्ट ढूंढनी है तो मैं क्या दिखूंगा, वो मुझे मिलती है 17,775। 17,775 मैंने कहा, 17,000, कितना कहा मैंने, 17,775। ओके, 17,775 का लेवल देख लीजिए, काफ़ी नीचे का दे रहा हूँ मैं। मोटा मोटा मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि निफ्टी अगर गिरा 17,800 के नीचे तो 17,775 है उसका लेवल। पर यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो निफ्टी का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग है 964 है, और यहाँ लोअर लो 880 आ रहा। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पर निफ्टी के लिए। तो ऑप्शन चेन में निफ्टी का इतनी जल्दी गिरावट नहीं आता है, उसे समय लगता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमें 17,900 को पहले देखना पड़ेगा। 17,992 पे हम हैं अभी। तो 17,850 से 17,900 निफ्टी का नीचे का लेवल है। और अगर वो टूटता है तो 17,800 इज द लास्ट लेवल, आई थिंक, जो हमको पकड़ के चलना है। कंसिडरिंग जिस तरह का ये फॉल हो रहा है वर्ल्ड मार्केट्स के अंदर, तो ये शुरुआती साल मैंने पहले ही बोला बहुत टफ है अनफॉर्चुनेटली, बट जो है वो आपके सामने है। तो ट्रेड वेरी सेफली एज ए ट्रेडर, मार्केट गिरे या बढ़े, आपको ठीक टाइम पे अगर आप एंट्री करो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। आज हमने हमारे ग्रुप में, प्रीमियम ग्रुप में, देखिए बहुत बहुत बढ़िया ट्रेड सेटअप्स बताए। और मैं कोशिश करता हूँ अगर आपको दिखा सकूँ
शायद आपका कुछ विश्वास बने। एंड मैं एक दिखाता हूँ, 1 सेकंड। लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे मेरे साथ। तो ये देखिए, दिस वाज द अर्ली मॉर्निंग ट्रेड। ये देखिए, यस बुक्ड करके लिखा है इन्होंने। तो काफ़ी ये आजकल कहाँ गया? हाँ, ये देखिए 400 और से 500 के बीच में एक ट्रेड था। 490 से 500 के बीच में 43,300 का, जो बाद में 900 तक भी गया। तो इसने आपको, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। एंड स्टिल इट वाज नॉट बैड एज ए डे फॉर अस एंड द मेंबर्स। तो मैं चाहता हूँ आप चैनल पे भरोसा करने के अलावा अगर मेरे साथ जुड़ना चाहो तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू आप जुड़ सकते हो। ओके। एंड होप it takes time for anybody to get a confidence on some other person's अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट। मुझे उम्मीद है आप जब धीरे धीरे देखोगे इसको तो शायद आपको कोरिलेशन बने। आपको रोज वीडियोस आते हैं, देखिए आप नीचे वीडियोस जिनमें छोटे छोटे व्यूज आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ में ये एक चैनल है, तो वो एक अपने आप में चैलेंज है कि इस चैनल की रीच बढ़ने में मुझे चैलेंजेस आ रहे हैं। एंड आई हैव जेन्युइन फॉर सब्सक्राइबर्स हेयर, नॉट लाइक बॉट subscribers or anything. So please support the channel, please support the effort, and thanks for watching the video whenever you watch it. That's it, and bye bye.